हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, एसएससी द्वारा CHSL 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एग्जाम डेट की, पोस्ट नेम, सैलरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, कट ऑफ की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के PDF jobsuru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप इस वेब पेज पे आ जाएंगे। यहां पर आप इस लिंक पर क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और इस लिंक पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें। यहां पर आप इस लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। आप यहां पर देख सकते हैं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2020। इसका फॉर्म भरने की डेट जो है 6 नवंबर 2020 से शुरू हो रही है और लास्ट डेट 15 दिसंबर 2020 है। एप्लीकेशन रिसिप्ट करने की लास्ट डेट जो है 15 दिसंबर 2020 है। ऑनलाइन फी जमा करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2020 है। ऑफलाइन चालान जनरेट करने की लास्ट डेट 19 दिसंबर 2020 है। चालान के थ्रू फीस जमा करने की लास्ट डेट 21 दिसंबर 2020 है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो आपका है 12/4/2021 से 27/4/2021 के बीच में होगा और इसके बाद आपके Tier 2 के एग्जामिनेशन की डेट जारी की जाएगी। अगर पोस्ट नेम और सैलरी की बात करें, पहली पोस्ट जो है लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है, जिसका पे स्केल 19,900 से 63,200 है। अगली पोस्ट आपकी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की है, जिसका पे स्केल जो है 25,500 से 81,100 के बीच में है। नेक्स्ट पोस्ट जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसका पे स्केल 25,500 से 81,100 के बीच में है। अगली पोस्ट जो है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की है, जिसका पे स्केल 25,500 से 81,100 है। अब बात करते हैं नेशनैलिटी और सिटीजनशिप की, यानी कि किस देश के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही तिब्बत के वो कैंडिडेट जो 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में परमानेंटली शिफ्ट हो गए थे, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसमें 18 से 27 साल के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाएगी। PWD अनरिजर्व को 10 साल की छूट दी जाएगी। PWD OBC को 13 साल की छूट दी जाएगी। PWD SC/ST कैंडिडेट को 15 साल की छूट दी जाएगी और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को केवल 12वीं पास होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A यानी कि जो कैंडिडेट CAG डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, उनको 12वीं जो है साइंस सब्जेक्ट के साथ पास होना चाहिए और 12th में उनके पास मैथ होनी चाहिए। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। सभी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट और SC/ST कैंडिडेट को तथा PWD कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करनी होगी। इसमें अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट को केवल 100 रुपये एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। बाकी सभी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है निःशुल्क होगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। तो इसमें पेपर जो है 3 चरणों में होगा। पहले चरण में जो है कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी और जो लोग इस परीक्षा में पास हो जाएंगे उनको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए बुलाया जाएगा, जिसे Tier 2 बोलते हैं। और Tier 2 में पास होने वाले कैंडिडेट को स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसे Tier 3 बोलते हैं। अब बात करते हैं Tier 1 के एग्जाम पैटर्न की, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर के होंगे। टोटल इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसको हल करने के लिए 60 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर Tier 1 की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन जो है आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाएंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा अंक काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे बेसिक इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर इसका डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं। अगर डिटेल में सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप इस
ऑफिशियल पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। सेकेंड टॉपिक आपका जनरल इंटेलिजेंस है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अलजेब्रा और जियोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिकल चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें आपसे हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस सिलेबस की डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें यह भी बताया गया है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं टीयर 2 की, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ये पेपर जो है आपका 100 नंबर का होगा। इसमें आपको ऐसे जो है 200 से 250 वर्ड में लिखना होगा और लेटर जो है लगभग 150 से 200 वर्ड में लिखना होगा। और इसको क्वालिफाई करने के लिए सभी कैंडिडेट को कम से कम 33% नंबर लाने होंगे। आप ऐसे और लेटर या तो हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप लोगों को केवल एक लैंग्वेज चुननी होगी, या फिर आप हिंदी सेलेक्ट करें या फिर इंग्लिश सेलेक्ट करें। अगर आपने ऐसे हिंदी में और लेटर इंग्लिश में लिखा तो आपको 0 नंबर दिए जाएंगे। इसके बारे में आप सिलेबस वाला वीडियो जरूर देखें, जिसमें आपको यूएफएम के बारे में डिटेल में बताया गया है और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं टीयर 3 की, जिसमें स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट जो है आपका क्वालिफाइंग होगा। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का स्किल टेस्ट होगा और उम्मीदवार की डेटा एंट्री स्पीड जो है 8000 की डिस्पर्सन होनी चाहिए पर घंटे। वहीं पर डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की बात करें तो इसकी 15000 की डिस्पर्सन पर घंटे स्पीड होनी चाहिए। अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट जो है लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का होगा। इसमें आप हिंदी मीडियम में टाइपिंग कर सकते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में टाइपिंग कर सकते हैं। और अगर टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी, वहीं पर हिंदी मीडियम में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है। अब बात करते हैं आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो डिटेल में बनाया है। आप उस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, जिससे आपको फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हैं तो आपको पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर हल करने चाहिए। और प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके साथ ही ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।